तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एक किताब जो जीबीडी से पब्लिश किया गया है। ये हमारे असम के ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पोस्ट के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। तो इसमें देख सकते हैं सिलेबस में इंग्लिश है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे आपको एक मोटी मोटी आपको इंग्लिश के ऊपर जोर देना पड़ेगा, जनरल नॉलेज के ऊपर जोर देना पड़ेगा, करंट अफेयर्स मिला के करंट अफेयर्स के ऊपर जोर देना पड़ेगा, फिर रीजनिंग और एप्टीट्यूड। ये वर्बल मैथमेटिक्स, सॉरी, एक पिक्टोरियल मैथमेटिक्स आप बोल सकते हैं और एक न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स। तो इन सब के लिए आपको सिलेबस दिया गया है, तो वो सिलेबस मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे बहुत सारे वेरियस पोस्ट्स हैं दोस्तों, तो उस पोस्ट्स में आपको मैं बता दूं कि अकाउंटेंट्स हैं, कैशियर्स हैं, जूनियर असिस्टेंट है, एलडीए है, स्टेनोग्राफर है, फील्ड असिस्टेंट है, फील्ड मैन है, फोरमैन है, सेक्शन असिस्टेंट है, सॉइल कंजर्वेशन, फील्ड वर्कर, जूनियर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन असिस्टेंट, फिर ड्राइवर और भी अन्य बहुत सारे पोस्ट्स हैं। तो आप देख सकते हैं ये स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट कमीशन का जो सिलेबस है उसके आधार पर ये किताब को तैयार किया गया है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ग्रेड 3 के जो सिलेबस है असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, वो ग्रेड 3 का सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इंग्लिश में है सिनोनिम, एंटोनिम, प्रीपोजिशन, सेंटेंस कंप्लीशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, स्पेलिंग टेस्ट, स्पॉटिंग एरर्स, पैसेज कंप्लीशन, सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैरा कंप्लीशन, फिर जॉइनिंग सेंटेंसेस, एरर करेक्शन और फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गए। फिर जनरल नॉलेज में आपका इन्वेंशंस इन द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, इंडियन हिस्ट्री, फेमस डेज एंड डेट्स, फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, इंडियन पार्लियामेंट, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये सब आएगा। और दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, जूलॉजी, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंडियन कल्चर। तो और करंट अफेयर्स में दोस्तों ऑथर्स, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एब्रिविएशंस, एनवायरनमेंट, जनरल नॉलेज, बुक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस, बजट, इंडियन इकोनॉमी, अवार्ड्स, ये सारे आपके करंट अफेयर्स में रहेंगे। फिर रीजनिंग में पजल्स, वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डाटा सफिशिएंसी, नॉन वर्बल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारे रीजनिंग में रहेंगे। जैसे इसमें आपको आपका जो कॉमन सेंस है उसको अप्लाई करते हुए ये वाले सॉल्व करेंगे। फिर एप्टीट्यूड में है आपको ये पूरा मैथ्स वाला पार्ट जो है ये आपको प्रैक्टिस सही से आना चाहिए, ये प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा दोस्तों। आप क्लास 5 से लेकर 10 के अंदर में ये सारे जो चैप्टर्स है इसको आपको मिल गया होगा। तो जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, टाइम एंड वर्क पार्टनरशिप, फिर रेशियन प्रोपोर्शन, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, सिंपल इंटरेस्ट, एरियाज, एवरेजेस, प्रॉब्लम्स ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, compound interest, volumes, profit and loss, odd men out, races and games, numbers and ages, mixtures and allegations, percentage, simple equation, quadratic equation, indices and surds, mensuration, permutation combination, probability और simplification approximation। जैसे permutation combination, probability, simplification approximation, ये सारे थोड़े अपर क्लास के थे। तो ये छोड़ के सर्ट्स एंड इंडाइसेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल, परसेंटेज, मिक्सचर, एलिगेशन, नंबर, ये सारे आपको छोटे क्लासेस में मिल जाते हैं। तो उस हिसाब से ग्रेड 4 के जो एग्जाम है उसका सिलेबस थोड़ा छोटा है दोस्तों यहाँ पे, मगर ग्रेड 3 वाला सिलेबस काफी बड़ा है। तो ग्रेड 4 के सिलेबस में इंग्लिश के ऊपर जो है
सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, इडियम फ्रेजेस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस करेक्शन, क्लोज टेस्ट, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जंबल, वर्ड फॉर्मेशन, रीडिंग कंप्रेhension, मिसिंग वर्ब्स, एरर स्पॉटिंग, फ्रेज रिप्लेसमेंट, अनसीन पैसेजेस। फिर आपको एप्टीट्यूड में जो मैथ्स है आपका उसमें आएगा टाइम, डिस्टेंस, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, प्रॉब्लम्स इन ट्रेन्स, HCF, LCM, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, square roots and cube roots, profit and loss, compound interest, problems on ages, time and work, alligation and mixture, pipes and cistern, surds and indices, ये सारे आपके प्रैक्टिस किए हुए होने चाहिए दोस्तों। फिर रीजनिंग में है कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, मिरर इमेज, नंबर रैंकिंग, क्लॉक एंड कैलेंडर, नॉन वर्बल सीरीज, नंबर सीरीज, स्टेटमेंट कंक्लूजन, अल्फाबेट सीरीज, डिसीजन मेकिंग, एरिथमेटिकल रीजनिंग, क्यूब्स एंड डाइस, एम्बेडेड फिगर्स। फिर जनरल नॉलेज का छोटा सा पार्ट है दोस्तों, जैसे जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेली न्यूज, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट जीके, स्टेट्स एंड कैपिटल्स, फेमस पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक सीन, current events, art and culture, countries and currencies, sports and games and countries and capital। तो ये था दोस्तों आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का सिलेबस। आशा करता हूँ आप इस किताब को परचेज करें या तो किसी यार दोस्त से ले लें और इस किताब से जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस को ध्यान देते हुए और भी बहुत सारे बुक्स हैं जो मार्केट में मिलती है फॉर हायर कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स, उन किताबों को आप स्टडी कर सकते हैं। मगर सिलेबस जो है आपको इसी के दायरे में रहते हुए प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चंस जो है आने मिलने के आसार बढ़ जाते हैं, ताकि आपको एक्स्ट्रा अनवांटेड मेहनत ना करना पड़े। ये इतना टफ एग्जाम भी नहीं है, इतना इजी भी नहीं है, तो एक बीच वाला जो आपका मेहनत है, तो आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो अच्छा है। तो अगर आपको एक मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम रिजल्ट दे पाना है तो इस सिलेबस को कंसंट्रेट करके आपको बहुत सारे अन्य किताबें जो कॉम्पिटिटिव लेवल के होते हैं, SSC लेवल के होते हैं, ग्रेजुएट लेवल के होते हैं, वो सब आप ले सकते हैं। उपकार के भी हैं, वो सारे किताब आपको लेने हैं। जैसे कि दोस्तों एक दो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। चलिए, ये इंग्लिश है, इंग्लिश का ये थोड़ा बड़ा ये होगा, फिर भी हम लोग देख सकते हैं। एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। ट्राई टू